बहू को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अर्चना दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लगता है बुआ जी आ गई हैं। सुबह ही सासू माँ यानी कमला जी ने बताया था कि आज दीदी प्रिया आएंगी। कमला की ननद रेनू की 2 महीने बाद शादी थी। उसी सिलसिले में प्रिया जी को राय मशवरे के लिए बुलाया था। वो घर की बड़ी बेटी थी और अनुभवी थी। कैसी हैं बुआ जी? कहते हुए उसने बुआ जी के पैर छुए। ठीक हूँ बहू, क्या तुम रोज इतनी देर से ही घर आती हो? आज काम ज़्यादा था तो घर की बहू को यूँ देर से आना शोभा नहीं देता। दीदी छोड़िए ना, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई? हो जाती है कभी कभी देर। बहू जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, चाय नाश्ता रेनू बना रही है। कमला जी ने बात संभालते हुए कहा। सब चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। कुछ देर बाद अर्चना रसोई में खाना बनाने चली गई। सबके खाना खाने के बाद अर्चना रसोई में बर्तन और सफाई करने लगी। भाभी, अब बताओ क्या सामान लाना है और क्या बाकी रह गया है? दीदी, इसलिए तो आपको बुलाया है, बेटी की शादी का मामला है, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। अब आप ही बताइए क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो रेनू के ससुराल वालों के देने के कपड़ों और सामान की लिस्ट बनाओ। अमन बेटा, तू लिखता जा। जी बुआ जी, बोलिए। अमन डायरी पेन लेकर तैयार बैठा था। अमन रुको, रेनू जा भाभी को बुला ला। कमला जी बोली। अरे भाभी, बहू को काम करने दो। बहू का इन सब बातों से क्या लेना देना? दीदी, परिवार के सब सदस्य यहाँ हैं तो बहू का भी होना चाहिए। उसकी राय जानना भी ज़रूरी है। बहू को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब से आई है देख रही हूँ तुमने बहू को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। दीदी, अर्चना इस घर की सदस्य है, उसे वो सब अधिकार है जो इस घर के हर सदस्य को है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी वो बच्ची है, क्या समझेगी लेन देन की बातें? झेपते हुए प्रिया जी ने बोली। उन्होंने कमला जी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। अमन और रेनू अपनी सलाह दे सकते हैं तो बहू क्यों नहीं? घर की बहू होने के नाते उसे तो सबसे आगे रखना चाहिए। आगे सब बहू को ही संभालना है। घर के बड़े होने के नाते हम उसे अपने रीति रिवाज और परंपरा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए उसकी राय भी ज़रूरी है। और फिर शादीशुदा बेटी से सलाह ले सकते हैं तो घर की बहू से क्यों नहीं? भाभी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। बहू को जब हम घर का हिस्सा मानेंगे, उसे प्यार, सम्मान और अधिकार देंगे, तभी तो वो हमें मन से स्वीकार करेगी। जा रेनू, बहू को बुला ला। आखिर घर की लक्ष्मी के बिना शुभ काम की शुरुआत कैसे हो सकती है? अर्चना ऐसी समझदार और प्यारी सासू माँ पाकर खुद को धन्य मान रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर